नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां दतिया में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस में अवधेश नायक शामिल हो सकते हैं, जहां दतिया से भोपाल अवधेश नायक रवाना हो चुके हैं। कई कार्यकर्ता भी इस दौरान शामिल हो सकते हैं। 250 गाड़ियों के साथ भोपाल के लिए रवाना हुए हैं, जहां मशहूर गायक अंजुम भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले अब दल बदल का दौर शुरू हो चुका है और इसी के मद्देनजर दतिया से जो बीजेपी नेता कहे जाते हैं अवधेश नायक, वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। और पीसीसी चीफ कमलनाथ के द्वारा इन्हें सदस्यता भी दिलाई जाएगी, ये जानकारी में सामने आ रहा है। और अवधेश नायक के साथ ही साथ कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, चुनावी लिहाज से एक बड़ा झटका इसे माना जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है चुनाव के मद्देनजर। तो देखिए, दतिया गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का इलाका कहा जाता है और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस यहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के इलाके में सेंध मारने की तैयारी कर रही है। और इसी के मद्देनजर अवधेश नायक कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। पीसीसी चीफ के दफ्तर पहुंचेंगे अवधेश नायक और इस दौरान पीसीसी चीफ कमलनाथ अवधेश नायक को कांग्रेस की सदस्यता भी दिला सकते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जुड़ गए। वैभव, चुनावी साल है और ऐसे में दल बदल का दौर अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है, अवधेश नायक अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो माफ कीजिएगा कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर एक बड़ा झटका लग सकता है। बिल्कुल, बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि संघ के पुराने कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता माने जाते हैं अवधेश नायक, और वो कांग्रेस में शामिल होने के लिए दतिया से निकल चुके हैं। पीसीसी कार्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम रखा है अवधेश नायक के शामिल होने। कमलनाथ खुद उन्हें लाएंगे। करीबन 1 बजे कार्यक्रम होने की जानकारी सामने आ रही है। जब अवधेश नायक से बात करने की कोशिश की गई, क्योंकि उन्होंने उमा भारती की पार्टी से भी चुनाव लड़ा था, नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था, तो इस वक्त उससे यही कहना है कि पार्टी वो भाजपा नहीं रही जिस भाजपा के लिए हम कार्य करते थे, दरी बिछाकर संगठित करते थे कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ नेताओं के लिए, उनके लिए लगातार काम करके भाजपा की विचारधारा को बढ़ाने का काम करते। लेकिन अब पार्टी बदल गई है जहां पर पुराने नेताओं की कोई पूछ परख नहीं है। तो ऐसे में मैंने ये तय किया है कि इस बार मैं कांग्रेस का दामन थामूंगा और हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में तो चुनावी मैदान में भी अवधेश नायक नजर आए। जी बिल्कुल वैभव, और इसके साथ ही साथ अगर हम अवधेश नायक की बात करें तो और भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां सुर्खी के राजकुमार सिंह धनोरा कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। उसके साथ ही साथ मशहूर शायर राहत इंदौरी की पत्नी अंजुम दरबार भी कांग्रेस की सदस्यता ले सकती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक और पर देखा जाए कि कांग्रेस परिपक्व होती नजर आ सकती है, तो वहीं पर भाजपा को एक बड़ा झटका लग सकता है। अंजुम रहवर, जो कि राहत इंदौरी की पत्नी थी, वो कुछ समय पहले ही सबसे कुछ मतलब आधे घंटे पहले ही कमलनाथ के सामने सदस्यता ग्रहण कर चुकी हैं। और सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि देश में सांप्रदायिकता तेजी से बढ़ती जा रही है, इस सांप्रदायिकता के खिलाफ किसी न किसी को तो आवाज उठानी ही है। इसलिए मैंने कमलनाथ की कह सकते हैं अगुवाई में कांग्रेस के लिए काम करने में लेकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। इसके साथ ही जो आपने राजकुमार धनोरा की बात की, सागर क्षेत्र के बड़े नेता हैं भूपेंद्र सिंह, नगरीय विकास मंत्री करीबी माने जाते थे, लेकिन सुर्खी विधानसभा में इनकी और गोविंद सिंह की आपस में नहीं बन रही थी। कुछ समय पहले भाजपा से निष्कासित किया गया, तो अवधेश नायक के साथ ही राजकुमार धनोरा भी कांग्रेस का दामन थामेंगे कांग्रेस कमलनाथ की मौजूदगी में। जी वैभव, जैसे कि हमने हाल ही के दिनों में देखा था, केंद्रीय मंत्रियों का जमावड़ा मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा था और इस दौरान जब लगातार बैठकों का दौर बीजेपी में शुरू हुआ था, तो सबसे बड़ी बात यही कही गई थी कि जिस प्रकार से जो नाराज नेता है उनकी नाराजगी को दूर करना है, एक टारगेट भी बनाया गया था, लेकिन फिर भी वो जो बैठकें हो रही है वो सफल होती नजर नहीं आ रही है। हाँ देखिए, चुनावी साल है, चुनावी साल में कार्यकर्ता नेता यहाँ से वहां जाता है और हर विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, इस तरह की तस्वीरें नजर आती हैं। तो वो जो विधानसभा सम्मेलन की बात की जा रही है, केंद्रीय नेतृत्व की बात की जा रही है, बीजेपी के जो एक्टिव है वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए है। लेकिन अगर कार्यकर्ता के मन में पार्टी के प्रति विचारधारा ही बदल जाए तो इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि पूर्व मंत्री रहे हैं जबलपुर संभाग के, उनके भतीजे ही मानव शामिल हुए थे बीजेपी में। तो ये जो नेता हैं, ये जो कार्यकर्ता है, चुनावी साल में यहाँ से वहां जाते हैं, तो इसमें पार्टी संगठन अपना काम करता रहता है, पार्टी की राजनीति चलती रहती, विधानसभा सम्मेलन
230 विधानसभाओं में आयोजित हो रहे हैं, तो वो एक अलग रणनीति है, एक अलग राजनीति है। जी, तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस के निशाने पर चल रहे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और साथ ही राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के इलाके में कांग्रेस सेंध लगाने में कामयाब हुई है, जहां दतिया के कद्दावर भाजपा नेता और पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अवधेश नायक और सागर जिले के सुर्खी के राजकुमार सिंह धनोरा कांग्रेस में सदस्यता ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर बीजेपी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगता नजर आ सकता है।